अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज जो मैंने ट्रेड टेलीग्राम पर अपडेट की वो लगभग अपने टारगेट पर है। और आप देख सकते हो जो मैंने टेलीग्राम पर सबसे पहले पोस्ट लगाई वो ये थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस ट्रेंड लाइन के बेस पर ये ट्रेड फाइंड की थी बीटीसी में। और देखो तो हमने टारगेट अचीव कर लिया है। क्यों कर लिया है, अब ये वीडियो इसी पर है। ठीक है, देखो ये टारगेट अचीव हो चुका है, लगभग हो ही चुका है। अगर एक दो पॉइंट का फर्क है तो इसको हम क्या ही कह सकते हैं, ये भी हो जाता। खैर, मकसद कहने का ये है कि हमने ये टारगेट कैसे अचीव किया और ये क्या ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसके बेस पर हमने ये टारगेट अचीव किया। तो भाई ये सिंपल सी स्ट्रेटजी थी ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन मैंने यूज किया जिस पर मुझे ये ट्रेड मिली। अब ट्रेंड लाइन क्या है आप ये सब जानते हो, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन यूज करना किसी किसी को आता है, हर किसी को ये नहीं आती। ठीक है, अब देखो हमारा नया जो है ना हाई लग चुका है मार्केट में और हमने जो है ना एक ट्रेड अचीव कर ली है, दूसरी भी हम फाइंड कर सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन की थ्योरी का जो मुताबिक है। अब ट्रेंड लाइन कोई नया कंसेप्ट तो नहीं है जो मैं आपको ज्यादा डीप में जाके सिखाऊं, लेकिन ट्रेंड लाइन में आप जो मिस्टेक्स करते हो, आपको जो ट्रेंड लाइन का पता ही नहीं है वो बताऊंगा, और ट्रेंड लाइन के साथ प्राइस एक्शन कैसे मिला के आप ट्रेड्स फाइंड कर सकते हो वो बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन इसको अगर ठीक से यूज करो बहुत पावरफुल है। कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, लेकिन वो इसको यूज करता ही है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि ये आप ट्रेड देख लो। अब सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ट्रेंड लाइन मार्क की और ट्रेड मिल गई। ठीक है, अब टारगेट आपके हाथ में जहां पर आप रख सो, मैंने ये टारगेट प्रीवियस स्विंग पर रखा था। ठीक है, तो टारगेट डन हो गया। अब ये कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, अगर अप ट्रेंड है तो आप देखो प्रीवियस स्विंग जो फर्स्ट स्विंग लो है उसको मार्क करो। जैसे मैंने ये मार्क किया है, ये फर्स्ट स्विंग लो है हमारा। ठीक है, ये तो इसको आपने मार्क करना है, या फिर इस पर आपने ट्रेन लाइन का फर्स्ट टैप करना है। उसके बाद जितने स्विंग्स यहाँ पर आपको मिलते जाते हैं उस पर आपने ये ट्रेन लाइन लगानी है। ठीक है, अगर आपको कम से कम दो स्विंग मिल जाते हैं तो ये आपकी ट्रेंड लाइन उन्हीं पर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मार्क करते हो तो आपको कम से कम दो स्विंग्स मिलने चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह के, इन पर आप मैच करो, आगे ये खुद चली जाएगी। ठीक है, आगे ये खुद इस पर मार्केट आती रहेगी। तो यहाँ पर हमें कितने, एक दो तीन स्विंग मिले, तीनों को मैंने मार्क किया और यहाँ पर देखो तो हमें ट्रेड भी मिली। अब यहाँ पर मार्केट थी तो हम यहाँ पर, ठीक है, मार्केट यहाँ पर थी और हम ट्रेड फाइंड कर रहे थे और हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि इस स्विंग के बाद यहाँ पर कोई ऐसा स्विंग नहीं था, यहाँ पर कोई ऐसा स्विंग नहीं था जहाँ पर ट्रेंड लाइन आए। तो हम इस स्विंग के बाद ये वेट कर रहे थे कि यहाँ हमारी ट्रेंड लाइन पर मार्केट आए। अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से डायरेक्ट मार्केट तो आपकी ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती थी, या फिर यहाँ पर आए। तो आपको कैसे पता चले कि एग्जैक्ट कहाँ पर आएगा हम एंट्री करें। तो यही तो पॉइंट है जो मैं आपको सिखाने आया हूँ। तो हम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी में जस्ट एक चीज ऐड करेंगे, जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया इसको, तो ये हम मार्क करेंगे। अब देखो इसको मैंने मार्क किया तो ये हमें यहाँ तक लेके आया। ठीक है, उसके बाद जो हाई बना है, रिसेंट हाई या फिर इस वक्त हाई बना है मार्केट में, अगर वहां से कोई पुल बैक आपको नजर आ रहा है तो वहां पर भी आप एक ट्रेंड लाइन मार्क लो, जैसे ये मैंने किया। ठीक है, अब एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, अब एंट्री यहाँ पर आपकी होगी, कोई एफपीजी आपने मार्क करना है, जैसे ये एफपीजी मुझे मिला। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया मार्केट का स्ट्रक्चर माप करना, तो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी वाले वीडियो में भी ये आपको एफपीजी का सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस हाई का। ठीक है, उसके बाद एफपीजी बनना तय था, तो ये एफपीजी है, हमने इसको मार्क कर लिया। अब देखो यहाँ पर मजेदार बात जो है, हमने एफवीजी इसको मार्क किया। ठीक है, ये आपको पेड ग्रुप्स में भी सिग्नल शायद मिला होगा, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, यही इसी ट्रेड का जो हमने फ्री में जो है आपको टेलीग्राम पर दी, और अब इसका जो है सारा कंसेप्ट आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एफपीजी हमने मार्क किया, लेकिन मार्केट में पुल बैक देख के ही एफपीजी पर आना था, तो हमने ये ट्रेंड लाइन जैसे पुल बैक आया, यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट हुआ और ये स्विंग जस्ट, ठीक है, ये नहीं हुआ था।
हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, तो वो ट्रेंड लाइन कहाँ लेके आई, हमें सीधा इन दो स्विंग्स को मार किया तो यहाँ तक लेके आई। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ चुके थे, हमें ये एक क्लियर इस ट्रेंड लाइन का सिग्नल मिल रहा था। ठीक है, दूसरा इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला वो भी यहाँ पर आया, और तीसरा एफवीजी ये भी यहाँ पर हमें लेके आया। ठीक है, इस तरह से अब हमने एंट्री प्लान करनी है। एंट्री कैसे प्लान करेंगे, यहाँ देखो, जैसे मार्केट एफवीजी पर टैप करेगी तो बहुत सारे जो है ना रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंट्री करेंगे। आप भी कर सकते थे, मैंने भी करनी थी तो अगर कर लेता, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉल दे दी, एंट्री नहीं की, क्योंकि मैंने एंट्री करनी थी इस ट्रेंड लाइन के, ये छोटा सा जो अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड बना ना, इसके ब्रेकआउट पर मैंने एंट्री करनी थी। तो इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं होता मैंने एंट्री ना की ना किसी को कहा, तो एंट्री मैंने यहाँ पर प्लान कर ली। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, थोड़ा सा, अगर इसके नीचे क्लोज होता तो ये एफवीजी था हमारे पास। ठीक है, एक कंफर्मेशन एफवीजी से हमें मिली। ठीक है, यहाँ दूसरी, यहाँ पर ये जो छोटा डाउन ट्रेंड बना, अप ट्रेंड में बनते हैं जैसे ये है। ठीक है, जैसे ये है ऐसे ही ये बना, तो इसके हमने ब्रेकआउट पर एंट्री करनी है। जैसे ब्रेकआउट हुआ तो हमने ट्रेड ली, और देखो यहाँ पर एसएल हंटिंग की कोई बात ही नहीं और टारगेट डन हो गया। तो ये सारी साइकोलॉजी थी ट्रेंड लाइन की जो हमने थी। अब ट्रेंड लाइन में हमने क्या क्या जो है ना एंटर करना है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ये आप चीज सीख लो। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और भी दूंगा मैं आपको। ट्रेंड लाइन में सबसे जरूरी क्या है, कम से कम 2 स्विंग्स या फिर 3 स्विंग। ठीक है, 3 स्विंग पर ट्रेंड लाइन हो। ठीक है, 3 स्विंग्स पर ट्रेंड लाइन मार्क करो या फिर 2 पर। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर आपने जस्ट ये मार्किंग करनी है। ठीक है, जो यहाँ पर जो रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इसको आपने मार्क करना है, और ट्रेंड लाइन भी आपने मार्क करनी है। अब ये किसी भी टाइम फ्रेम में करना, ये मत पूछना। उसके बाद एफवीजी को आपने देखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, एंट्री का प्लान कर रहे हो तो एफवीजी का होना भी लाजमी है। एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी इनमें से आपको मिल जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बिल्कुल ऊपर मिलना चाहिए ये ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद छोटा सा डाउन ट्रेंड जिसको हम पुल बैक कहते हैं। ठीक है, पुल बैक की ट्रेंड लाइन, पुल बैक ट्रेंड लाइन। ठीक है, पुल बैक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, बस इतनी सी चीजें आप देख लो, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो। और टारगेट आपका रिसेंट स्विंग आया होगा, इसके ऊपर जाहिर सी बात है बीटीसी ऑल टाइम हाई पर तो नहीं है। ऑल टाइम हाई पर है तो आप, वो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई आपको स्विंग हाई मिलता है, यहाँ पर से देखो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्विंग हाईज मिल जाएंगे। ठीक है, आपने कोई एक मार्क कर देना, जैसे मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग आई थी मार्केट में, तो मैंने यही मार्क किया था। आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, वो मार्केट के हिसाब से। अब हमने क्या सीखा है, 3 स्विंग या फिर 2 स्विंग पर एक बड़ी ट्रेंड लाइन, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करके ट्रेंड लाइन पर ले आओ। एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको आप रेक्टेंगल के तौर पर मार्क करो, ये आपकी एंट्री होगी। छोटा सा पुल बैक आएगा जहां पर मार्केट खड़ी है, उस पर भी ट्रेंड लाइन बनाओ। जब उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ तो आप एंट्री कर लो, और ये एंट्री आपकी कुछ इस तरह की परफेक्ट एंट्री होगी। तो समझ में तो आ गया होगा आपको, यही बस ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एक बड़ी ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में लगाओ, उसके बाद हमेशा मार्केट में पुल बैक आता है। ठीक है, जितना पुल बैक आएगा वो भी कुछ इस तरह होगा। अब उस पुल बैक के ब्रेकआउट पर भी आप ट्रेड लेते जाओ, जैसे ये है, जैसे ये है, ये सारे पुल बैक्स हैं। ठीक है, पुल बैक पर ब्रेकआउट देखो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया उस पर एंट्री कर लो, फिर ब्रेकआउट देखो। इसी तरह आप जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसके बाद पुल बैक आएगा, पुल बैक आएगा, आप हल्की सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, आपको ये काम आता जाएगा। कुछ इस तरह से आपकी इंक्रीज बनती जाएंगी। अब देखो मार्केट ने यहाँ पर जो है ना
टारगेट डन किया है जिन लोगों का अभी, तो वो सारे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो ये पुल बैक बनेगा। ठीक है, पुल बैक कहाँ तक बनता है, जस्ट यहाँ पर अगर आप इसको मैं हटा देता हूँ, देखना एक दो स्विंग बनते हैं तो आप ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये देख लेना आप कहाँ तक ये आपको पुल बैक देता है। जैसे पुल बैक का ब्रेकआउट आए, अगर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो आप एंट्री करना। ठीक है, आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देखना, उसके बाद ऐसे ही नहीं ट्रेंड लाइन पर एंट्री करना। ट्रेंड लाइन पर एंट्री करना बहुत खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि हमने एफवीजी देखा, हमने ऑर्डर ब्लॉक देखा, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद ही एंट्री की है, हमने ऐसे एंट्री नहीं की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसका मैं आपको बाद में वीडियो बना के समझाऊंगा, ये वाला, ये है कर्व लाइन। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन मार्केट में आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे या फिर ट्रेंड लाइन नहीं बन रही, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कर्व लाइन मार्क करते हैं। यहाँ पर एक स्विंग पर मार्क करते हैं, उसके बाद ये दूसरे स्विंग पर, तीसरे स्विंग पर हम मार्क करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाती है। जब इसका हमें ब्रेकआउट नजर आता है या फिर ब्रेकडाउन, तो हम एंट्री करते हैं, और ये भी हमें ट्रेंड लाइन की तरह ही एंट्री देती है। ठीक है, इस पर अगर वीडियो चाहते हो मुकम्मल, तो आप कमेंट में लाजमी बता दो, इस पर मुकम्मल वीडियो आपको मिलेगा। यहाँ पर भी जो ये भी सिंपल सी है, लेकिन जो इसमें पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है। कितना भी बड़ा एसएमसी ट्रेडर हो, कोई भी हो, इसका यूज़ करता ही करता है, क्योंकि इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये आपको अच्छी ट्रेड्स दे सकती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन, कर्व लाइन, ये सब आपको एंट्रीज देती रहती है। तो ट्रेंड लाइन हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में बनती है, साइडवेज मार्केट में नहीं बनती। साइडवेज मार्केट में भी जस्ट आप एक रेंज मार्क कर सकते हो, जिसका भी ब्रेकआउट आपको मिले आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ये हमेशा जो है ना ऐसे बनती है मार्केट, जब अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। लेकिन साइडवेज में इस तरह से बनती है, सीधी सी एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, जिसके बीच में मार्केट होती है। जब भी एक का ब्रेकआउट होता है वहां पर एंट्री की जाती है। ये साइडवेज में ऐसे ही होता है, बस इस तरह से होता रहता है। तो हमेशा ये ख्याल रखा करो कि ये अप ट्रेंड में ही बनती है। अप ट्रेंड में जैसे ये स्विंग है, इस तरह से आपने मार्क करते जाना है। जैसे ही किसी का ब्रेकआउट आए, जैसे इसका यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा है, तो आप इसमें रिट्रेसमेंट पर एंट्री कर सकते हो। लेकिन एंट्री के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा एंट्री करोगे तो बुरा फंस सकते हो। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा है, कोई बात समझ में आई है, तो आगे उन ट्रेडर्स तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाओ जो कि हमेशा लॉस कर रहे हैं, जिनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, या फिर जो बहुत एंटरटेनमेंट वाले जो वीडियो लोग बना रहे हैं, उनके वीडियोस देख देख कर अपना जो है ना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और एंटरटेन तो हो रहे हैं लेकिन ट्रेड में कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे। तो मेरे वीडियोस में हमेशा मैं बोलता हूं और मेरा चार्ट बोलता है। अगर बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को आगे शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।